एक बार फिर से आपका स्वागत है और छत्तीसगढ़ की साय सरकार की महत्वाकांक्षी योजना की बात कर रहे हैं। महत्वाकांक्षी तो योजनाएं कई हैं, लेकिन इनमें से एक महत्वपूर्ण योजना जो है वो है महतारी वंदन योजना, जिसका लाभ बस्तर में अभिनेत्री सनी लियोनी के नाम से मिल रहा है। जी हां, इस बात का खुलासा महतारी वंदन योजना की वेबसाइट से ही हो गया है। बड़ी हैरानी हो रही होगी, लेकिन वेबसाइट से छत्तीसगढ़ में सनी लियोनी, वो भी अगर बस्तर क्षेत्र में देखा जाए तो शायद ही किसी का नाम हो, लेकिन वेबसाइट तो ये दिखा रही है। हितग्राही को बाकायदा योजना की शुरुआत होने से अब तक हर महीने खाते में 1000 रुपए की राशि डाली भी जा रही, ये भी पता चल रहा है। जैसे ही मामले की जानकारी सामने आई, प्रशासन हरकत में आया और कलेक्टर ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए। इसके साथ ही दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। यह पूरा मामला जगदलपुर जिले के तालूर पंचायत का है। इस मामले पर छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो गई है। दीपक बैज ने महतारी वंदन योजना में बड़ी गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं, तो बीजेपी ने बैज के आरोपों पर पलटवार कर डाला है। सनी लियोन के नाम से ही हर महीने खाते में जा रहा है। मैं तो समझता हूं जितने भी अगर महतारी वंदन का लाभ मिल रहा है उसमें देखेंगे तो 50% से ज्यादा मामलों में गड़बड़ है और सबसे बड़ा घोटाला है। मैं तो बोल रहा हूं अभी सिर्फ सनी लियोन के नाम से जा रहा है। पूरे प्रदेश में अगर परीक्षण करेंगे, मुझे लगता है कि करीना कपूर के नाम से भी जा रहा होगा। आज 70 लाख बहनों के खाते में जा रहा है। इनके पेट में दर्द हो रहा है। इन्होंने धोखा दिया माता और बहनों को, 500 रुपया महीना देंगे बोले, 5 साल में दे नहीं पाए। आज किसानों के धान की खरीदी हो रही है, 3100 रुपया क्विंटल में धान खरीद रहे हैं, एक मुश्त पैसा दे रहे हैं, इनके पेट में दर्द हो रहा है। जहां जन कल्याण और जनहित की बात आती है, कांग्रेस के नेताओं के पेट में दर्द होता है, तो ये उन तो बीजेपी कह रही कि जन कल्याण और जनहित, लेकिन ये जन कल्याण और जनहित कैसा किया जा रहा था, ये भी, इसके ऊपर भी तो सवाल जाहिर सी बातें खड़े होंगे कि ये सनी लियोनी के नाम से यहां पर पैसा कैसे जा रहा था, बाकायदा हर महीने जा रहा था। तो ये कौन कर रहा था खेल और कैसे हो गया, वो भी आज के दौर में जब ये कहा जाता है कि जो जितना पैसा आता है उतना पैसा पहुंचता है हितग्राहियों के खाते में, कहीं बीच में घालमेल नहीं होता है। तो ये अकाउंट भी खुला होगा सनी लियोनी के नाम पर, बैंक में अकाउंट खुला तो कौन से कागजात जमा कराए गए। ये केवल एक मामला नहीं है कि एक इतनी रकम का किसी खाते में जा रही थी और उस खाते के खातेधारक का नाम था सनी लियोनी। बहुत गंभीर मामला है, कई स्तर पर इसमें जो है बहुत लापरवाहियां बरती गई हैं। विश्व शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। विश्व, ये वाकई में बहुत गंभीर मामला है कि कैसे अकाउंट खुल गया सनी लियोनी के नाम से, अकाउंट में ही रकम जा रही है और दावा तो यही किया जाता है कि 100 देते हैं तो 100 जाते हैं अब, लेकिन 100 किसके पास जा रहे हैं यह भी तो पता लगाना जरूरी है। ये पुनीत, राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है महतारी वंदन योजना, और इसमें एक जो है वो एक बड़ी गड़बड़ी जो है कहा जा सकता है सामने आई है, जिसको दीपक बैज ने उठाया, जो PCC चीफ है। उन्होंने कहा है कि हम शुरुआत से कह रहे थे कि 50% जो ये योजनाएं हैं उसकी में जो है 50% जो मामले हैं उनमें गड़बड़ी है। और एक बड़ा मामला जो है सामने आया है जो बस्तर के तालूर पंचायत का है। यहाँ सनी लियोनी के नाम पे जो है वो पिछले 10 महीने से जो है वो खाते में उनके जो है राशि जा रही है। अब जो है वो प्रशासन हरकत में आया जब ये मामला सामने आया है। उसके बाद जो है वो कलेक्टर हरीश S ने कहा है कि इसकी जो है जांच की जाएगी। इसके अलावा जो है वो आंगनबाड़ी सहायिका और जो सुपरवाइजर है उनके खिलाफ भी जो है वो मामला दर्ज किया जाएगा, क्योंकि इन्हीं से होकर जो है वो आगे जो है वो फॉर्म जाता है। आखिर उन्होंने ठीक से उसको वेरिफिकेशन क्यों नहीं किया, आखिर क्यों उसको आगे पहुँचा जाएगा। और आपको बता दें कि वीरेंद्र जोशी इस युवक ने जो है वो फर्जी बैंक अकाउंट बनाया था और उसने जो है वो सनी लियोनी के नाम को जो है वो फर्जी जो है एक आवेदन किया था। उसको जो है वो इन सहायिका और सुपरवाइजर ने ठीक से चेक नहीं किया और उसके बाद वो ऊपर चला गया और 10 महीने तक राशि जाती रही
उसके बाद भी किसी ने संज्ञान नहीं लिया। अब कांग्रेस ने इस पूरे मामले को जो है वो उठाया है और अब इसके उठाने के बाद जो है प्रशासन हरकत में आया है। बीजेपी भी इस पर जो है वो जवाब दे रही है, लेकिन कुल मिलाकर जो है वो इतनी बड़ी योजना जो महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन विश्व ये भी थोड़ा सा हैरान मामला ये करता है कि इसमें एक शख्स का पता चल गया, उसने फर्जी अकाउंट भी बनवा लिया। अगर फर्जी वाला लंबा वो करना चाहता होता तो जाहिर सी बात है कि वहां के स्थानीय नाम को रखता, लेकिन ये सनी लियोनी नाम ये जो रखा गया, अकाउंट का जो नाम दिया गया, इसमें भी कुछ घालमेल है, इसमें भी कोई नियत है कि जानबूझकर ये किया गया हो ताकि बाद में खुलासा हो और फिर सवाल खड़े होंगे। जाहिर सी बात है। बिल्कुल पुलिस इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि आखिर ऐसा नाम उसने क्यों रखा। वो चाहता तो नॉर्मल नाम भी रख सकता था जो आजकल मिलता जुलता है, लेकिन सनी लियोनी का नाम रखकर उसने ऐसा क्यों किया, जब उस पर जो है वो अभी FIR होगी, क्योंकि उसका जो है वो नाम जो है वो अब पता चल गया है। अब उससे जो है पूछताछ की जाएगी कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, तब इस पूरे मामले का जो है वो खुलासा होगा। फिलहाल मामला सामने आ चुका है और इससे जुड़े जितने भी तार हैं वो धीरे धीरे खुलते जाएंगे, क्योंकि कलेक्टर ने इसका संज्ञान लिया है और जल्दी ही जो है वो कार्रवाई के निर्देश दिए। पुनीत, लेकिन एक चीज और है कि करीना कपूर का भी नाम हो सकता है। अगर दीपक बैज ये कह रहे हैं तो एक बार स्क्रूटनी करने की तो जरूरत आन खड़ी हो गई है। एक नाम तो अभी सामने आया, ऐसे फिर कई नाम सामने आते चले जाएंगे। जी बिल्कुल, दीपक बैज जो है वो शुरुआत से कह रहे हैं कि जब से महतारी वंदन योजना जो है लागू हुई है तब से कहा जा रहा है कि इसको लेकर जो है एक बड़ा भ्रष्टाचार किया जा रहा है और कुछ अपात्र जो महिलाएं हैं उनको भी जो इसका जो है लाभ दिया जा रहा है और कुछ जो है फर्जी तरीके से अकाउंट खुलवाकर जो है वो इस योजना का लाभ ले रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ठीक से चेक किया जाए तो 50% जो मामले हैं उनमें गड़बड़ी दिखाई देगी और आज सनी लियोनी का जो है नाम आया है और कल जो है वो करीना कपूर का नाम भी आ सकता है कि वो भी जो है वो लाभ ले रही हो, 1000 रुपये महीने पा रही हो इस योजना के तहत। तो लगातार जो है वो कांग्रेस इस मामले को उठाती आई है। अब एक जो है वो बड़ा जो है फैक्ट जो है वो कांग्रेस को मिला है। अब उस आधार पर जो है वो राज्य सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है और इसी को लेकर जो है वो इस योजना को लेकर जो है वो सवाल उठा रही है कि आखिर बिल्कुल सवाल उठा रही है। कांग्रेस को मुद्दा तो हाथ लग गया है, कितना भुनाती है। बहुत शुक्रिया आपका विश्व इस खबर पर बातचीत और जानकारी देने के लिए। और इधर भोपाल की बात करें तो कोलार पुलिस ने साइबर ठगों के लिए काम करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जो साइबर ठगों के लिए काम करते थे। पकड़े गए आरोपियों ने सैकड़ों खाते खुलवाए। पकड़े गए आरोपी साइबर ठगों के लिए बैंक खातों का जुगाड़ किया करते। देश भर के अलग अलग राज्यों की पुलिस ने पकड़े गए आरोपी नीतीश और निकिता के अकाउंट पर होल्ड लगा दिया है। पुलिस ने 80 जगहों से होल्ड लगाया है। 3 महीने के दौरान 2 बैंक खातों से 5.56 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजैक्शन किया गया है। शक होने पर बैंक स्टाफ ने कोलार पुलिस को खबर की। इसके बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र है कोलार में। वहां से हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति है राहुल श्रीवास्तव नाम का जो बैंक में आया है अपने अकाउंट बंद करने के संबंध में। इसके बैंक पे फ्रीज भी लगा हुआ है कुछ जगह से अकाउंट पे। तो हमने बैंक को बताया कि उसको थोड़ा रुकवा के रखें। तब तक पुलिस टीम पहुंच गई। उस आदमी को हिरासत में लेके जब उससे पूछताछ की गई तो पता चला उनके अकाउंट की भी जानकारी ली बैंक से। तो उन अकाउंटों में करीब 3 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन, जिसका कि हमने उल्लेख किया है, तीनों अकाउंटों में अलग अलग 3 करोड़ से ऊपर का ट्रांजैक्शन विगत 2-3 माह के अंदर होना पाया गया। शिवकांत आचार्य हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोपाल से, उनके पास चलते हैं। शिवकांत, वाकई में ये पुलिस और बैंक दोनों की तरफ से काबिल तारीफ काम हुआ है और कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो अगर सामंजस्य अच्छा हो तो ठग इधर नहीं तो उधर फंसी जाएंगे और पकड़ में भी आएंगे। बिल्कुल पुलिस, बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर सामंजस्य सही हो, अच्छा हो तो निश्चित तौर पर आरोपी पकड़े जाएंगे। और ऐसा ही कोलार कर्नाटका जो बैंक है उसने काबिल तारीफ काम किया। जैसे ही राहुल श्रीवास्तव बैंक पहुंचे अपना अकाउंट क्लोज कराने और जब बैंक वालों को शक हुआ क्योंकि पिछले 3 महीने में 5 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजैक्शन हुआ है 2 खातों से मात्र, तो उन्होंने तुरंत कोलार थाना पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने बगैर समय खराब किए, नष्ट किए, मौके पर पहुंचे। राहुल श्रीवास्तव से जब पूछताछ की तो पहले तो वो अनजाना बना रहा कि ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ऐसा उसने गलत काम नहीं किया। लेकिन जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने बताया
कि मुझे एक फर्जी अकाउंट खुलवाकर देने में मुझे 40,000 रुपए कमीशन के तौर पर मिलता है, जो किसी घनश्याम नाम के व्यक्ति उसको ट्रांसफर करता है। और घनश्याम नाम के व्यक्ति ने ही राहुल श्रीवास्तव को लालच दिया कि अगर करंट अकाउंट खुलवा कर दोगे तो उसमें मोटी रकम तुमको कमीशन के तौर पर मिलेगी, लाखों रुपए तक उसमें आपको एक खाते देने पर मिल सकते हैं। और जो घनश्याम नाम का व्यक्ति है उसी ने राहुल श्रीवास्तव को निकिता और विनीत से भी मिलवाया, जो कि फर्जी तरीके से गुमास्ता या अन्य अकाउंट खोलने का काम करते हैं, फर्जी कंपनियों का रजिस्ट्रेशन करते हैं, दुकानों का रजिस्ट्रेशन करते हैं, जो करंट अकाउंट में खुलता है दरअसल। और उसी के बहाने वो खाते खोलता था और इसी के बहाने वो खातों को जो है बेचने का काम करता था, जिन पर उनको किसी एक खाते पर 40,000 रुपए, किसी पर 50,000 रुपए और किसी पर जो करंट अकाउंट होते उनमें लाखों रुपए का उनको कमीशन के तौर पे प्राप्त होता था। जब पूरी पुलिस ने तफ्तीश की, पता किया, तो 3 लोगों को फिलहाल अरेस्ट किया है, राहुल श्रीवास्तव, निकिता और एक विनीत शुक्ला जो है, 3 लोगों को अरेस्ट किया, इनसे पूछताछ की जा रही है। करीब 80 से ज्यादा अकाउंट है जिनको फ्रीज किया गया है, और ताकि अलग अलग स्टेट की, खासतौर से झारखंड का और नाम आ रहा है, वहां सबसे ज्यादा खाते, वहां से भी कनेक्शन, तो सारे कनेक्शन तो खुल गए। अब पुलिस आगे कार्रवाई करेगी। शुक्रिया आपका।